लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x माइनस फिर लॉग एक्स का 2/x। बहुत है तो एलसीएम ले लो। क्वेश्चन वही है क्या कि फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन है, कहोगे सर आपने तो बात किया था अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तभी लॉग लगाओ, जो x का सबसे दूरी है सिंगल सिंगल करके छोड़ना है कब तक। नमस्कार बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। बच्चों मैं रंजीत 12th का क्लास लेके आपके सामने हूं। तो पता है ना 12th में अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में आज इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रही है लॉगरिथम, लघु गुणकीय अवकलन, जो आपको केमिस्ट्री में भी यूज होगा। तो बच्चों इसको ढंग से पढ़ना, क्योंकि काफी इसका अहमियत है आपके लिए, एग्जाम में इसका बहुत महत्व है। तो बच्चों आइए मेरे साथ, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बीएससीबी और सीबीएसई की सारी ऑनलाइन आपके सेवा हमारे संस्थान दे रही है कम से कम फी में। तो बच्चों फी भी बहुत कम है और साथ ही जबरदस्त डिस्काउंट 10% भी डिस्काउंट है, और मेरा कूपन अगर यूज करोगे तो 20% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मेरा कूपन है रंजीत 9931, यूज करिए और मौका का लाभ उठाइए। तो बच्चों आइए मेरे साथ, मैं आज आपको डिफरेंशिएशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम्स मतलब लघु गणकीय अवकलन, लघु गुणकीय अवकलन, ये आज मैं शुरू कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, लघु गुणकीय अवकलन। तो इसको पढ़ने से पहले, लॉगरिथम पढ़ने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में मैं जानता हूं। इसकी प्रॉपर्टीज है बाबू, याद रखना, लॉग ए इंटू बी। हाँ, इसको आप लिखोगे लॉग ए इंटू है तब बीच में प्लस आएगा लॉग बी। जानते हैं एक चीज लॉग आपको देखने में मिलेगा, यहां पे लॉग ए बी टू दी बेस ई। तो अगर ई है तो ई दीजिए और नहीं है तो नहीं भी दीजिए। इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग ए टू दी बेस ई प्लस लॉग बी टू दी बेस ई, इस तरह पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की ओर नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब देख बाबू दूसरा, लॉग ए बाई बी बराबर है लॉग ए प्लस इंटू है तो प्लस हुआ, डिवाइड है तो माइनस हो गया। मन है तो ई दो, नहीं मन है तो नहीं भी दो, कोई कहने वाला नहीं है आपका, है ना। मन है तो दे भी सकते हो, कोई बुक में रहे तो घबराना नहीं कि सर ये क्या था, है ना। बेस मन है तो दे दो, तब इधर भी दे दो। अब देख तीसरा प्रॉपर्टीज, लॉग एक्स स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाता है, मतलब 2 log x। अब नेक्स्ट लॉग ई टू दी बेस ई, पावर और बेस अगर सेम है तो रिजल्ट 1 आएगा, याद रखना। अब लॉग 10 है, क्या गो 0, एगो 0 तो 1 आएगा। लॉग 100 क्या गो 0, 2 गो 0 तो 2। लॉग 1000 तो 3। तो इतना प्रॉपर्टीज का आज हमको यूज है हमारे लॉगरिथम में। हाँ इसके अलावा भी है, लेकिन अभी हमको जो जरूरत है वो लिखा हूं। तो अब क्वेश्चन आप आइए, क्वेश्चन तो यही रहेगा, dy बाई dx ज्ञात करे, dy बाई dx ज्ञात करे, फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन है आपका ऐसा। अब देखो कहोगे इसलिए लॉग का यूज कहां होगा, मैं समझा रहा हूं, x टू दी पावर 1/x। क्वेश्चन ऐसा है। अब देखो बच्चों, अगर आपके पास x का स्क्वायर था तो कैसे बनाए थे सर, इसको तो ऐसे बनाए थे, dx का स्क्वायर बट्टा dx था, nx का पावर n-1 तो 2x बना दिया। लेकिन अगर वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो
तो बगैर लॉग लगाए आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लॉग लगाना ही पड़ेगा। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है ना, y बराबर क्वेश्चन रहेगा आपको y बराबर दिया रहेगा, y बराबर क्वेश्चन है y बराबर, तो बगैर लॉग लगाए क्वेश्चन को नहीं बना सकते हो। तो यहां लिख लेना टेकिंग, यहां लिख लेना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। तो लगाओ लॉग, लॉग y बराबर, अभी पढ़ाया हूं देख पीछे, अभी पढ़ाया हूं, लॉग लगाया तो पावर आगे आ गया, आगे आ गया ना। तो यहां लिख दीजिए 1/x log 1x, 1/x log x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब दोनों तरफ अवकलन करने पर, टेकिंग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा। इसमें क्या है, तो d log y बाय, किसको छोड़ा, यहां चेन रूल काम करेगा सर जी, लॉग को छोड़िए, तो dy, फिर dy बाय dx इजकल टू, ये किसका टर्म, अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगा सर u इंटू v का टर्म, तो 1/x बाहर निकलेगा, d log x बाई dx प्लस log x बाहर निकलेगा, ये कहां चल जाएगा ऊपर, तो dx का पावर -1/dx, तो log y का 1/y dy बाई dx इजकल टू 1/x, log x का 1/x प्लस log x इसका n, x का पावर n-1, तो ये हो गया। therefore dy बाई dx इजकल टू y यहां आ जाएगा और यहां हो जाएगा 1/x² प्लस माइनस log x, x का पावर -2, तो therefore dy बाई dx इजकल टू y की वैल्यू क्वेश्चन, देखो ना y बराबर क्वेश्चन, तो y के बदले में ये लिख दो, बहुत है तो इसका, अच्छा एक लाइन और ऐसा कर सकता है, इसको नीचे ले आइए, मतलब 1/x² माइनस log x बाई x², तो therefore dy बाई dx इजकल टू x का पावर 1/x, x² 1 माइनस log x, यही आपका रिजल्ट है। तो आइए मेरे साथ दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं क्या है, सेम एक बता देता हूं कि माइंड में कंडीशन यही रहेगा, फाइंड dy बाई dx, इसको आप नहीं चेंज कर सकते हो, है ना, कंडीशन यही है क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपका y बराबर है x टू द पावर साइन x, देखो कि सर वेरिएबल का पावर, फिर वेरिएबल आ गया, x है तो ऊपर x आ गया, साइन कॉस कुछ भी रह सकता है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाने पड़िए, लिख दीजिए। तो लॉग लगाया तो log y बराबर पावर आगे आ जाएगा साइन x log x, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d log y बाई dy, फिर dy बाई dx, ये साहब सर u इंटू v, तो u बाहर निकालो, साइन x किसका डिफरेंशिएशन, d log x बाई dx, इंटू है तब बीच में प्लस होगा, log x बाहर निकला, d साइन x बाई dx, तो therefore log y का 1/y dy बाई dx इजकल टू साइन x, log x का 1/x प्लस log x साइन x का cos x, तो dy बाई dx इजकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई y यहां ला दो, साइन x बाई x प्लस log x इंटू cos x, y की वैल्यू सर क्वेश्चन, तो x टू दी पावर क्वेश्चन छाप के ये छाप दीजिए, साइन x बाई x प्लस
log x इंटू cos x, ये आपका रिजल्ट है। तो समझ में आ रही होगी क्या मैं कंडीशन समझाना चाहता हूं। अब मेरे साथ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका एक y बराबर, कंडीशन वही है क्या कि फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। तो कहोगे सर आपने तो बात किया था अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तभी लॉग लगाओ, तो इसमें तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल नहीं है। तो उस समय मेरे पास यही उपाय था इसीलिए बता दिया। अब बताता हूं फिर आगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना न पड़ेगा। एक बार में अगर बता देंगे तो इसमें भी तो जगह रहनी चाहिए। अगर अब बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, देखो अभी इसको बोलोगे अगर डिफरेंशिएशन करना है तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू आर रहता cos 4x, तब इस कंडीशन में बड़ा से बड़ा क्वेश्चन है तो लॉग लगा ही दो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। डायरेक्ट बन सकता है, आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो यहां लिख दीजिए दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ मतलब समझते हो ना, बराबर के बाएं भी या बराबर के दाएं भी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगाने पर। तो लगा दो लॉग, तो क्या होगा log y इज इक्वल टू log cos x इंटू है तो बीच में सर जी प्लस ही आएगा। आप बचपन से पढ़ाए हैं, आपके टीचर पढ़ाए हैं ना, बेस सेम हो तब पावर क्या होगा इंटू होगा। तो देख यही चीज यहां भी लागू हो रहा है, प्लस log cos 3x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d log y बाई डी वाई, फिर dy बाई dx। क्योंकि y वाला टर्म में पिछले क्लास में ही हमने बताया था y रहे तब पक्का dy बाई dx ही लगेगा, क्योंकि इंप्लिक्ट फंक्शन का अस्पष्ट फलन का ये क्वेश्चन है। अब देख d log cos x बाई x के नजदीक वाला पकड़ के रखना है, जो x का सबसे दूरी है सिंगल सिंगल करके छोड़ना है। कब तक? जब तक नीचे में dx नहीं आई, यही ना चेन रूल बताया। तो x के नजदीक cos या log, सर जी log, तो log को छोड़ो तो cos x आया, फिर d cos x बाई dx प्लस d log cos 2x बाई log को छोड़ा cos 2x, फिर d cos 2x, cos को छोड़ा 2x, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए। इसी तरह इसको बना लीजिए d log cos 3x बाई log को छोड़ा cos 3x, फिर d cos 3x बाई 3x, 3 बाहर निकला क्योंकि कांस्टेंट है। तो log y का देयरफॉर लगाना ही लगाना, दो बराबर एक साथ नहीं होता, ऐसा मैथ का रूल है। 1 बाई वाई, कहां दो बराबर, समझे ना, यहां भी बराबर दोगे तो आपको भी टीचर बराबर ही नंबर दे देगा, याद रखना। तो यहां दिस इंप्लाइड दैट जरूर लिखा करिए, दो बराबर हो तो। log का 1 बाई एक्स, एक्स के बदले में cos x, cos का माइनस sin x, इसी तरह 1 बाई cos 2x, cos का माइनस 2x इंटू 2 dx बाई dx 1, फिर log का सर जी 1 बाई एक्स, एक्स के बदला में नीचे वाला सर छाप दीजिए जो नीचे में है। तो क्या लिखोगे 1 बाई नीचे में cos 3x, cos है सर c से शुरू है, पक्का रिजल्ट में माइनस आवेगा, तो cos है तो माइनस sin 3x इंटू 3। ये कहानी सब पुरानी हो गई, काफी मैं बताया हूं। अब देखो तो यहां तुम करो क्या, dy बाई डी एक्स न लाना है तो लिख दीजिए बराबर के तरफ इतना y और साइन बाई कॉस माइनस 10x प्लस माइनस माइनस, क्यों साइन बाई 2 10 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को पहले लिख दो 10 3x। अब देखो देयरफॉर फिर dy बाई डी एक्स इजकल टू वाई की वैल्यू, सर क्वेश्चन को छाप दीजिए, तो cos x इंटू cos 2x इंटू cos
3x, आइए साहब को छाप दो, माइनस 10x माइनस 210, 2x माइनस 310, 3x, यही आपका रिजल्ट है। तो समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन और आता हूं, देखो क्या है। कंडीशन वही है, फाइंड dy बाई dx ही है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, दिमाग में रखना, पक्का टकराएगा एग्जाम में क्वेश्चन। y बराबर है e टू दी पावर x इंटू लॉग x बाई एक्स स्क्वायर, e टू दी पावर x इंटू लॉग x बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो इस कंडीशन में तो कहोगे सर स्पष्ट तो है u बाई वी का टर्म है। जी नहीं, क्वेश्चन u बाई वी से बन सकता है लेकिन काफी गैदरिंग हो जाएगी, तब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो बताया हूं ना क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ लॉग लगाने पर, तो लगा दो दोनों तरफ लॉग, तो क्या लिखोगे, लॉग y बराबर, तो लॉग लगाओगे सर पावर आगे आ जाएगा, मतलब x लॉग e, बीच में इनटू है, तो सर जी लॉग लगाते हैं तो प्लस होगा, तो प्लस, एगो लॉग अपने मन से लगाते हैं, एगो लॉग पहले से बैठल है, तो क्या होगा, लॉग x बट्टा है तो डिवाइड है तो सर जी माइनस आएगा, तो माइनस लिखिए। अब देखो पावर आगे आएगा, मतलब 2 लॉग x। अब डिफरेंशिएटिंग, जब लॉग लग जाए तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d लॉग y अपॉन dy, सर जी dy बाई dx तो देना ही पड़ेगा। अच्छा एक चीज जानते हो क्या, लॉग e हमने बताया नहीं है याद, तो याद रखना, लॉग e बराबर 1, याद रखना लॉग 10 बराबर भी 1 होता है और लॉग e बराबर भी 1 होता है, तो ये लॉग e तो 1 हो गया ना, तो ये सिर्फ क्या बचा, x ही ना बचा, क्योंकि लॉग e बराबर 1, तो डायरेक्ट लिख दो dx बाई dx प्लस d लॉग x, किसको छोड़ा, लॉग को छोड़ा, तो d log x, फिर d log x बाई dx, 2 को बाहर निकालो, d log x बाई dx, तो log y का 1 बाई y dy बाई dx, dx बाई dx 1, log का 1 बाई x, x के बदला में log x, log x का 1 बाई x माइनस, फिर log x का 2 बाई x। बहुत है तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा इसका, x log x ना, यही क्वेश्चन रहने दो, क्या जरूरत है, इतना ही रहेगा, तो खाली यहां लिख दो दिस इंप्लाई दैट y कहां आ जाएगा आगे, तो dy बाई dx इजकल टू y, और ये छाप दो 1 प्लस 1 बाई x log x माइनस 2 बाई x, y की वैल्यू क्वेश्चन, तो देयरफॉर dy बाई dx इजकल टू e टू दी पावर x इंटू लॉग x बाई एक्स स्क्वायर, और इसको छाप दो 1 प्लस 1 बाई एक्स लॉग x माइनस 2 बाई x, ये आपका रिजल्ट है। तो बच्चों आज के क्लास को मैं यहीं रोकता हूं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन को ढंग से बनाना। ओके बाय।